अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। वेब स्टोरीज के बारे में आप हर वीडियो में सुन रहे होंगे, हर तरफ से आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी कि गूगल का एक ऐसा न्यू फीचर कि जो बाकी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के स्टोरीज की तरह वेब स्टोरीज की फॉर्म में जो छोटे छोटे स्टोरीज बनाकर आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। अपने ब्लॉग की मदद से आप बेशुमार अर्निंग भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली फ्रॉम द वेरी स्क्रैच से लेके आपको एडवांस लेवल तक पूरी गाइडेंस दूंगा कि आप बेसिकली वेब स्टोरीज के ऊपर कैसे काम करने वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको डोमेन कैसे यूज़ करनी चाहिए, आपने जब डोमेन यूज़ करनी है तो वेबसाइट को कैसे सेटअप करना है, वेबसाइट को सेटअप करने के बाद आपने पहले वो 4-5 आर्टिकल्स कैसे पब्लिश करने हैं जिसकी वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलना चाहिए, और उसके बाद आप अपनी वेब स्टोरीज को कैसे बनाएंगे, और उसके बाद बनाने के बाद आप उनको वायरल टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाकर कैसे पब्लिश करते हैं जिससे आपको बहुत जल्द अर्निंग शुरू हो सके। वेब स्टोरीज जब डिस्कवर वाले पेज के ऊपर रैंक होना शुरू हो जाती हैं, जब आपको डिस्कवर वाले पेज के ऊपर एक्सेस मिल जाती है, आपके ब्लॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद नॉर्मली होता यह है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले से ही जो जिनका अपना ब्लॉग है उसी के ऊपर ही वेब स्टोरीज बनाना शुरू करते हैं। कुछ लोग सब डोमेन्स के ऊपर बनाना शुरू करते हैं। मैं आज आपको अपनी वेबसाइट का एक सब डोमेन बनाऊंगा। सब डोमेन बनाने के बाद उसके ऊपर वेबसाइट को सेटअप करूंगा। सेटअप करने के बाद बाकी तमाम के तमाम प्रोसेस बताऊंगा कि आप अगर कहीं से कॉपीड कंटेंट लेते हैं तो उनको कैसे वायरल करना है, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, उनको आपने वेब स्टोरीज की फॉर्म में कैसे बनाना है, और अगर आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं तो आपको समझ नहीं आ रही कि यार इसको कैसे वेब स्टोरीज में बनाना है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वेब स्टोरीज के लिए आपके पास कंटेंट नहीं है तो प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट आप कहां से और कैसे उठा सकते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म से उठा सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके स्क्रीन के जरूर लाइक कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पूरी वीडियो गौर से नहीं देखेंगे, हर पॉइंट को, हर स्टेप को आप प्रैक्टिकल खुद से भी साथ साथ नहीं करेंगे तो आप लोगों को मुश्किल होने वाली है। ठीक है, आप लोगों को मैं गाइड कर लेता हूं। अगर आप लोग अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, पहले से आपके पास ब्लॉग नहीं है, तो होस्टिंगर की सबसे ज़बरदस्त डील इस वक्त चल रही है। आपको यहां पर 75 to 80% डिस्काउंट मिल सकता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने दे दिया है। अगर आप इससे परचेज करते हैं तो अराउंड $100 का डिस्काउंट आपको मिलेगा, और डेफिनेटली जब आप हमारा लिंक यूज़ करते हैं तो हमें भी उसमें से थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग यहाँ से होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको SSL सर्टिफिकेट और फ्री डोमेन मिलेगी। यहां पर आपको सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और बहुत ज्यादा फास्ट लोडिंग सर्वर आपको यहां पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लिंक से परचेज करते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मैं शेयर करूंगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम डिजिटल हैकल के ऊपर डीएम कर सकते हैं कि मैंने उस लिंक से परचेज किया, तो मैं आपको एक थीम और इंस्टॉलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा, और आपकी वेबसाइट को बेसिक सेटिंग्स करके आपको एक ब्लॉग की शक्ल इख्तियार करके आपको हैंड ओवर करूंगा। आइए जी लैपटॉप स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप सब डोमेन बनाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं होस्टिंगर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहां पर आपकी एक वेबसाइट होगी। ठीक है, कोशिश ये करें कि अगर आपकी पहले से वेबसाइट है, आपने होस्टिंग ली हुई है, डोमेन है, तो सब डोमेन बनाएं, उसके ऊपर वेब स्टोरीज करें, ताकि यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि इसके ऊपर होता देखने को ये मिला है कि एकदम से ट्रैफिक आती है तो एकदम से ट्रैफिक आना बंद भी हो जाती है, तो आपको किसी और वेबसाइट के ऊपर मूव करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको लेकिन अच्छी खासी अर्निंग देखने को मिलती है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर आप बात करें और इसके ऊपर आप लोग एक्टिवली काम करें। डेली 5 से 6 वेब स्टोरीज पब्लिश करें, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखें। ट्रेंडिंग टॉपिक्स को आप जब पब्लिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने आना है वेबसाइट वाले पोर्शन में। अब यहाँ से वेबसाइट वाले पोर्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपके पास आपकी डोमेन्स होंगी। मैं अपनी डोमेन में जाऊँगा और मैनेज वाले सेक्शन में जाऊँगा। ठीक है, जब मैनेज वाले सेक्शन में मैं जाऊँगा तो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर डोमेन्स का टैब आएगा। डोमेन्स में जाकर आपने सब डोमेन में क्लिक करना है। जब आप सब डोमेन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी सब डोमेन का नाम लिखना है। अब यहाँ पर अपनी सब डोमेन का मैं नाम रखूंगा फीफा स्टोरीज। ठीक है, और बल्कि यहाँ पर लिख देता हूँ फीफा वर्ल्ड कप स्टोरीज। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप स्टोरीज मैंने यहाँ पर सब डोमेन का नाम रखा, उसके बाद क्रिएट मैंने कर लिया। ठीक है, जब मैं यहाँ क्रिएट करूंगा तो एक फोल्डर यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर सब डोमेन
की फाइल यहाँ पर बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि मेरी ये होस्टिंग क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्टेड है तो मुझे वहाँ पर जाके एक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, डीएनएस को वहाँ पर कनेक्ट करना होगा, जिससे ये मेरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आप ये देखिएगा मैंने यहाँ पर ये मैंने बना लिया है, ठीक है। जब बनाया है इसके बाद जब मैं यहाँ पर मैं वेबसाइट वाले पोर्शन में जाऊँगा और यहाँ पर मैनेज कर लेता हूँ। मैनेज करने के बाद यहाँ पर मैं वर्डप्रेस वाले पोर्शन में आता हूँ, उसके बाद डैशबोर्ड वाले पोर्शन में आता हूँ, तो आपके पास राकालॉजिक्स के अंदर एक और सब डोमेन नजर आएगी। देखिए यहाँ पर राकालॉजिक्स वाले पोर्शन में FIFA वर्ल्ड कप stories.rakalogix.com ये आ गई है, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पर सेटअप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ये डोमेन आपकी होस्टिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, एरर आएगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ये करना है, अगर आपकी वेबसाइट या आपकी होस्टिंग क्लाउडफ्लेयर के साथ है तो आपने क्लाउडफ्लेयर में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपकी वेबसाइट होगी, इसको आपने जिस वेबसाइट की सब डोमेन बनाई है वहाँ पर जाएं। उसके बाद आपने सीधा आना है डीएनएस में। डीएनएस में आने के बाद आपने यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ऐड रिकॉर्ड में, ठीक है। रिकॉर्ड में आप ऐड करेंगे, यहाँ पर जो लिखा है वहाँ पर एज इट इज़ वो यहाँ पर जिस सब डोमेन के नाम पे आपने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी है एज इट इज़ वही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। डॉट से पहले FIFA वर्ल्ड कप स्टोरीज, उसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद नीचे जो आपके जो rakalogic.com का जो आपका IP है उसको आपने कॉपी करके पेस्ट करना है। उसके बाद आपका ये प्रॉक्सी सर्वर स्टेटस एक्टिव होना चाहिए और सेव कर लें। जब आप ये सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। अब हम आएंगे इंस्टॉल के पास। ये इंस्टॉल कर भी लेंगे तो आपके पास वो एरर आएगा, तो आपने यहाँ पर आके ये रिकॉर्ड आपने ज़रूर ऐड करना है। अब आपने ऐसा नहीं करना गलती से आपके यहाँ पर मेन वेबसाइट सिलेक्टेड हो और आप अपनी मेन वेबसाइट के जो है वो सेटअप को आप ख़राब कर दें, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करना है वही सब डोमेन, उसके बाद यहाँ पर आके इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से FIFA वर्ल्ड कप स्टोरीज यहाँ सिलेक्ट होना चाहिए आपके सब डोमेन में, यहाँ पर भी ये नाम आना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस में जाना है। इंस्टॉल वर्डप्रेस में आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका नाम लिखना है। लिखने के बाद आपने यहाँ से यूज़र नेम वर्डप्रेस के लिए और पासवर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद आपने यहाँ पर ये वाली डोमेन सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर HTTPS करना है, ठीक है। करने के बाद नेक्स्ट करें और इंस्टॉल करें। यहाँ पर आपकी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अब उसके बाद हम जाएंगे एक थीम, जो कि सबसे बेटर कौन सी थीम होगी जो कि आपकी वेब स्टोर्स के ऊपर काम करेगी और कौन से प्लगइन है, इसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब आप ये देखें आपके पास ये वाला एरर आ रहा होता है, ठीक है। ये वाला जब एरर आता है तो आपको या तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, तो वो इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। अगर नहीं होता तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि इस जगह पर आके आप अपने सी नेम्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब ये होगा तो आपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पर एडिटिंग करनी है। मीनवाइल मैंने यहाँ पर एक थीम डाउनलोड करनी है और इस थीम का नाम है ऋषि थीम्स, ठीक है। ऋषि थीम में ये इंटायरली फ्री है, आपकी वेब स्टोरेज के लिए बहुत ही जबरदस्त होगी। आपने सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी सबमिट करना है, ठीक है। आईडी सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री थीम है, बहुत लाइट वेट है, बहुत जबरदस्त थीम है, आपकी वेब स्टोरेज के लिए बहुत जबरदस्त होगी। अब जैसे ही ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, तो ये देखें ये जीरो प्राइस के अंदर ये हमारे पास ऋषि थीम आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। सबसे पहले ये जो हमारा गंद बला है ये आपके मेन डैशबोर्ड के ऊपर, इसको हम क्लीन अप करेंगे, ठीक है। आपने स्क्रीन ऑप्शंस में आना है, यहाँ पर इन सब को अनचेक करना है ताकि हमारी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद पहली बात आपने जाते ही क्या करना है कि आपने इसकी इंडेक्सिंग रोकनी है, ठीक है। उसके लिए आप रीडिंग में जाएंगे। रीडिंग में जाने के बाद सबसे नीचे डिस्करेज, ठीक है, सेव चेंजेस, और उसके बाद दूसरी ऑप्शन आपने यहीं से करनी है। वो क्या है कि आपने दोबारा सेटिंग में जाके परमालिंक्स में जाना है। परमालिंक में जाने के बाद इसका जो परमालिंक है उसको हमने पोस्ट टाइप पे सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये दो चीजें हो गई। उसके बाद आपने स्ट्रेट अवे जाना है प्लगइन्स के ऊपर, ठीक है। प्लगइन्स के ऊपर जाने के बाद आपने तमाम प्लगइन्स को आपने चेक करना है। उसके बाद डीएक्टिव कर देना है। जो एक्टिव होंगे वो डीएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सारे प्लगइन्स अब डीएक्टिव हो चुके हैं, तो सबको आपने डिलीट कर देना ताकि एक्स्ट्रा कोई हमारे पास थीम इंस्टॉल करने के बाद कोई ऐसा प्लगइन जो है वो बाकी ना रहे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने जरा थोड़ा सा जाना है प्लगइन के पास, ठीक है। प्लगइन में देखना है कि कोई एक्स्ट्रा फाइल्स तो नहीं है, ठीक है। इसको राइट क्लिक करना है।
राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट फाइल कर देना है। समटाइम इस फाइल के अंदर भी फाइल होती है तो वो आपसे इंस्टॉल नहीं होती। जब वो इंस्टॉल नहीं होती तो आप सवालात करते हैं कि सर ये फाइल इंस्टॉल नहीं हो रही, तो वो बेसिक जो फाइल है उसको आपने देखना होता है। ठीक है, इसको डबल क्लिक करें तो ये देखें इसके अंदर एक और फोल्डर है। अगर आप इस फोल्डर को करते तो तब ये मसला हो जाना था। तो इसके अंदर देखा, उसके अंदर भी हमने देखा, तो ये चीज असल मेन चीज है। तो हमने यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको हमने रीनेम करना है। ठीक है, और इसको आपने जिप फाइल में कर देना है। इसको आपने जिप फाइल में करना है, यहां से जिप सिलेक्ट करें और ओके कर दें। ये फौरन से जिप फाइल में कन्वर्ट जब हो जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने साथ साथ यहां पर आना है अपीयरेंस में। ठीक है, अपीयरेंस में आने के बाद आपने थीम में जाना है। थीम में जाने के बाद यहां पर ऐड न्यू, और इस ऐड न्यू के ऊपर जब आप यहां पर इस फाइल को जिप फाइल में कन्वर्ट करेंगे तो आपने अपलोड थीम में जाना है। अपलोड थीम में जाने के बाद इसको यहां से ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं और आप यहां पर चूज फाइल करके उस फोल्डर से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर ये कर लिया है। जैसे ही यहां पर ये इंस्टॉल हो जाएगी तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। इसको आप एक्टिव कर दें। ये देखिए हमारी ऋषि थीम एक्टिव हो चुकी है, और जो एक्स्ट्रा थीम्स है ना वो, ताकि आपकी लोडिंग स्पीड में कोई मसला ना आए, वो डिलीट कर दें। अच्छा जी, हमारे पास ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ऋषि थीम में जाना है। देखते हैं कि इसमें बेसिक चीजें कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास आपके सामने देखें काफी सारी चीजें एक्टिव हैं। तो सबसे पहले इसके प्लगइन्स में हमने जाना है। ठीक है, प्लगइन्स में जाने के बाद ऋषि कंपेनियन को आपने यहाँ पर एक्टिव कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर से जाना है अपीयरेंस में, ऋषि थीम, और यहाँ पर आपने ये देखें आपके पास स्टार्टर साइट्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, यूजफुल प्लगइन्स हैं और चेंज ब्लॉक है। हमने स्टार्टर प्लगइन में जाना है और यहाँ पर कोई एक हमने टेम्पलेट उठाना है। ये देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास ये है, इसके डेमोज हैं आपके पास, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यहाँ पर हमने फ्री वालों को उठाना है। मिनिमल एजेंसी है, एफिलिएट मार्केटिंग है, और फोटोग्राफी डार्क है, शिपिंग कंपनी है, फोटोग्राफी है। मैं यहाँ से कोई ब्लॉग टाइप ले लेता हूँ ताकि जरा वो लाइट वेट भी होती है, तो वो ब्लॉग के हिसाब से चीजें जो है वर्क भी करती हैं। तो मेरे पास एक तो यहाँ पर ट्रैवल ब्लॉग, शायद ये ट्रैवल ब्लॉग ये है, ये सिंपल मैगजीन। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट में इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, इंपोर्ट कंप्लीट साइट, जो जो चीजें हैं वो आपने यहाँ पर इंपोर्ट करना है। अब इसका फायदा ये होगा कि बाद में जब हम इसको एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो हम पुरानी तमाम चीजों को डिलीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है, बहुत अच्छी है, लाइट वेट है, आपको फ्री वाले टेम्पलेट्स के ऊपर आपको डेमोस भी दे रहा है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। जी हाँ, ये हमारी वेबसाइट की जो डेमो है ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब हम विजिट करेंगे वेबसाइट, तो देखें वो जो हमने थीम इंस्टॉल की थी, इंपोर्ट की थी, वो बहुत ऑसम वे में यहाँ पर हमें नजर आएगी। और अब ये देखें तो कितना लाइट वेट हमारी थीम है, और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा फ्रंट एंड, हमारा मेन गोल क्या है, हम उसकी तरफ जाएंगे और फिर हम अपनी वर्किंग शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि मेन्यू बनाना है। ठीक है, मेन्यू सेक्शन बनाना है, उसके बाद इसका लोगो बनाना है। तो लोगो बनाने के लिए फौरन से मैं यहाँ पर canva.com के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ स्पोर्ट्स लोगो, क्योंकि मेरी जो कैटेगरी है वो है स्पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पर ना देख लिया करें कि कोई आपके पास हो सकता है कोई ऑप्शंस आपको और अच्छे मिल जाएं। आपने आते ही जो है वो पहले कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, अभी देखिए जब आपने फुटबॉल सेलेक्ट किया आपके पास यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो मुझे जो इस वक्त मुझे अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा बैच बना हुआ ना, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ 2022 कर दें। ठीक है, और उसके बाद इसका एक उठाएं, इसका एक डुप्लीकेट उठाएं और यहाँ लिख लें कतर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा लोगो बन गया। और यहाँ पर ये कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि कतर फ्लैग कलर्स क्या हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ग्रीन खत्म कर देंगे और ग्रीन की जगह पर भी यही कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लोगो बन चुका है, सिंपल सा। सजेशन जेपीजी डाउनलोड। अब हमने इसके फौरन क्या करना है, इसको हमने थोड़ा सा ना क्योंकि हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें तंग करेगा। वो तंग इसलिए करेगा कि ब्लर हो जाएगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसको एक पीएनजी बनानी है। पीएनजी बनाने के बाद
हमने फिर इसका एक फेव आइकन बनाना है ताकि वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के इस पोर्शन के ऊपर नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो हमने फौरन क्या करना है, फेव आइकन जनरेटर, इसको हमने ओपन करना है ऑनलाइन। ये सारी चीजें मैं आपको ऑनलाइन सिखाऊंगा। उसके बाद फौरन मैंने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका क्वालिटी हमने सही करना है। मैंने यहाँ से क्या करना है, इसको सेव करना है अच्छे रेजोल्यूशन के ऊपर। इमेज साइज में मैंने जाना है। ठीक है, इमेज साइज में जाके यहाँ से आपने इसको 100 कर देना है और इसका साइज तो वैसे ही है। ठीक है, अब उसके बाद एक आपने ऐसे सेव करना है, दूसरा आपने PNG में सेव करना है। ठीक है, तो इमेज साइज में मैं जाऊंगा यहाँ पर इमेज साइज, और जब आप इसको 100 करेंगे ना तो ऊपर वाली चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी। ये देखें, तो आपने उससे घबराना नहीं है। वैसे 512 बाई 512 होता है, तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं 512। फेव आइकन जो आपका लोगो होता है ना, वो आपका 512 बाई 512 होता है। ये भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आपका अब जब 100 करने के बाद ऊपर वाली चीजों को चेंज करेंगे तो आपकी एज इट इज रहेंगी और आपका लोगो भी बिल्कुल क्लियर होगा, वो ब्लर नहीं होगा जैसे कि कैनवा से निकालने के बाद हुआ था। ठीक है, एक आपने लोगो आपने ये वाला सेव करना है, फीफा वर्ल्ड कप स्टोरीज। ठीक है, एक आपने क्या करना है, PNG में करना है। आपने यहां से इसको उठाना है, इस सिलेक्शन को। ठीक है, इसको कहते हैं मैजिक वैन टूल। आपने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है तो वो उसी कलर को उठाएगा कि जिसको आपने रिमूव करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, Ctrl+J से या फिर यहां से कंट्रोल कॉपी पेस्ट करना है, यहां से एक डुप्लीकेट निकालने के बाद इसको आपने क्या करना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, जब आप इसको डिलीट करेंगे तो देखें आपकी ये इमेज PNG में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, और ये बहुत कमाल की बनी है। यहां से आपने सेव एज में जाना है और उसमें जाने के बाद आपने यहां से PNG और यहां से इसको सेव करना है। बहुत ही जबरदस्त किस्म का लोगो बन चुका है। तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, इसको एक PNG बनानी है। PNG बनाने के बाद हमने फिर इसका एक फेव आइकन बनाना है ताकि वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के इस पोर्शन के ऊपर नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो हमने फौरन क्या करना है, आइकन ऐप आइकन जनरेटर में जाना है। जाने के बाद आपने यहाँ पर आपने जो इमेज PNG में सेव की है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने डायरेक्टली क्रिएट फेव आइकन पे यहाँ से ओपन करना है और यहाँ पर आपका फेव आइकन बन चुका है। आपने सिंपली इसको यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, ये आपका फेव आइकन डाउनलोड हो चुका है। अब हमने क्विकली जाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद हमने अपनी तमाम चीजों को चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कस्टमाइजेशन में जाएंगे। कस्टमाइजेशन में जाने के बाद आपने कस्टमाइजेशन में जाना है। कस्टमाइजेशन में जाने के बाद आपने यहाँ पर लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद आपको ये सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, इसको अगर आपने चेंज करना है तो ये कर लें, अदरवाइज आपने यहाँ पर हेडर में जाना है। हेडर में जाने के बाद लोगो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लोगो वाले पोर्शन में आपने आना है। आने के बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट लोगो करना है। सिलेक्ट लोगो करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली इन लोगोस को आपने यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक चीज नोट करनी है, आपने इन लोगोस को आपने अपनी वेबसाइट का नाम जरूर देना है, ऑप्टिमाइज जरूर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फेव आइकन को भी यहाँ पर ले लेता हूँ। इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, जो हमने फेव आइकन क्रिएट किया है इसका नाम मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और उसके बाद इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद देखें आपके पास ये सारे आइकन्स बनकर तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 72 बाय 72 का भी ले सकता हूँ, कोई भी ले सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पर फेव आइकन के लिए यहाँ पर साइज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने लोगोस को यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो सिलेक्ट लोगो, यहाँ पर इसको हमने करना है। उसके बाद देखते हैं कि इनका साइज हमारे पास क्या है, 155 KB, 107 KB। कोशिश ये करनी है कि आपके जो लोगोस के साइजेस हैं ना वो भी कम होने चाहिए। ठीक है, ताकि वेबसाइट लोड ज्यादा जल्दी हो। उसके बाद हमारा ये लोगो, हमने ये वाला लोगो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने ऑल टेक्स्ट में अपना ये नाम पेस्ट करना है। ऑल टेक्स्ट आपके SEO में बहुत ज्यादा फायदा देता है। ठीक है, आपका ये आ चुका है। अच्छा, अब हमारे पास ये देखें यहाँ पर लोगो भी आ रहा है, इसका नाम भी आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लोगो वाले पोर्शन में जाके टेक्स्ट को हमने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर ये क्योंकि टेक्स्ट भी नजर आ रहा है तो टैग लाइन को हमने यहाँ पर रिमूव करना है और उसके बाद साइट का टाइटल हमने रिमूव करना है। तो ये देखें आपके पास सिंपली आपका लोगो बनकर आ चुका है। ठीक है, साइट टाइटल को आप यहाँ पर डिसलेक्ट कर लें। आपने मेन्यू में जाना है, सोशल में जाना है, इन तमाम चीजों को आपने चेंज करना है। सोशल में मैं जाऊंगा, यहाँ पर सबसे पहले सोशल मीडिया आइकन्स को यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कोई लिंक्स अगर हमने लगाने हैं तो उनको जो है मैं खत्म कर देता हूँ ताकि हमारे जो लिंक्स हैं
वो कोई फेक लिंक की तरफ ना जाए। उसके बाद हमारा ये वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। यहाँ पर मेन्यू में अगर हमने कोई चीज सिलेक्ट करनी है तो वो हम मेन्यू वाले सेक्शन में कर लेंगे। फिलहाल हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। हमारा इतना सा काम हो चुका है। अभी हमने इसको बैक करना है, ठीक है। बैक करने के बाद हमने यहाँ पर साइट आइडेंटिटी में जाना है। साइट आइडेंटिटी में जाके यहाँ पर हमने अपना फेव आइकन सिलेक्ट करना है। तो ये कह रहा है कि 512 बाई 512, ठीक है। तो हमने 512 बाई 512 को ही सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से जाऊंगा इस पोर्शन में, तो 512 बाई 512 यहाँ पर होगा, उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। 512 बाई 512 यहाँ पर नहीं है, तो मैं काम करता हूँ 72 वाला भी चल जाता। तो यहाँ पर 72 वाले को मैं रीनेम करके यहाँ पर लिख लेता हूँ फेव आइकॉन। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको आपने कॉपी करना है, पेस्ट करना है और सिलेक्ट करना है। ये देखें आ चुका है यहाँ पर हमारा। स्किप क्रॉपिंग कर लेते हैं और यहाँ पर यह हमारा शो होगा। पब्लिश कर लेते हैं। ये देखें इसका आपको एक व्यू मिल चुका है। अभी हमारा अपडेट हो चुका है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, हमने मेन्यू वाले सेक्शन में जाना है और मेन्यू वाले सेक्शन में जाने के बाद बाकी तमाम चीजें सेट करनी है, ठीक है। अब हमने चूंकि वेब स्टोरीज के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको मैं डिसमिस कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ चीजें अगर चेक है तो उसको खत्म कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेन्यू वाले सेक्शन में आना है, राइट क्लिक करके न्यू टैब, ठीक है। न्यू टैब ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी में यहाँ पर कैटेगरीज नहीं डिफाइन करता, ठीक है। कैटेगरीज को मैं यहाँ पर पोस्ट वाले सेक्शन में आता हूँ और कैटेगरीज को यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ। फीफा न्यूज, ठीक है, फुटबॉल न्यूज, फीफा फुटबॉल अपडेट्स, मेसी कतर, फीफा न्यूज। ये मैंने कुछ वैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैंने कैटेगरीज यहाँ पर डिफाइन कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पर डिलीट मैं बाद में कर लेता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से मेन्यू वाले सेक्शन में आता हूँ। मेन्यू वाले सेक्शन में आने के बाद कैटेगरीज में चला जाता हूँ। कैटेगरीज में जाने के बाद व्यू ऑल में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं चीज़ों को एक मतलब रिफ्रेश कर लेता हूँ और कैटेगरीज में दोबारा आ गया, व्यू ऑल में चला जाता हूँ। यहाँ पर फीफा न्यूज़ है, फुटबॉल न्यूज़ है, यहाँ पर मेसी का जो कैटेगरी है वो है, रोनाल्डो, ठीक है, ऐड टू मेन्यू। और अब ये मैंने कर दिए हैं, लेकिन अभी मैंने फिलहाल इसको ऐड टू मेन्यू नहीं करना। इसको मैंने फिलहाल ऐड टू मेन्यू इसलिए नहीं करना क्योंकि इनके ऊपर कोई पोस्ट नहीं है। आपने क्या करना है कि जितने भी कैटेगरीज आप बनाएंगे ना उनमें 1-2 पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है, एडसेंस को अप्लाई करने के लिए। अब ये मैंने कैटेगरीज बना ली हैं, तो आपने क्या करना है कि हम डायरेक्टली वेब स्टोरीज की तरफ चले जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने 4 से 5 जो आर्टिकल्स हैं वो आपने 800 वर्ड्स के ऊपर आपने बनाने हैं। अब चूंकि आपने इसके ऊपर पैसे कमाने हैं तो 5 आर्टिकल्स आप कहीं से भी बना सकते हैं। किसी भी आर्टिकल को देख के आप अपने लफ्जों में उतार सकते हैं। ऑनलाइन स्पिनिंग टूल्स हैं, री राइटर्स हैं, पैराग्राफ री राइटर्स होते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। 5 पैराग्राफ आप किसी भी तरह बना लें। अगर आपको जो है फिर भी मसला है तो आपने क्या करना है कि वर्ड ट्यून आपने ऑनलाइन एक वेबसाइट है वहां से आके आपने लोगों के जो वेबसाइट्स हैं उनको आप कंटेंट को चेंज करके वहां से आप लिख सकते हैं। गूगल क्रोम के ऊपर एक वर्ड ट्यून की एक्सटेंशन है, आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि आपने कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन्स को यूज करना है वेब स्टोरीज के लिए। तो आपने 2 प्लगइन्स तो आपने हर सूरत में यूज करने ही करना है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐड न्यू में जाना है, यहाँ पर आपने सबसे पहले गूगल वेब लिख लें तो वो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये देखें ये वाला आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपके सामने से 100,000 यहाँ पर एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। अब एक आपके पास प्लगइन हो चुका है, ठीक, और प्लगइन हम लोग कर लेते हैं जिसको आपने करना है रैंक मैथ। इसका एक फायदा है सिर्फ जो कि एक्स्ट्रा, वरना मैं योस्ट एसईओ यूज करता हूँ। रैंक मैथ का फायदा ये है कि यहाँ पर चूंकि आपकी वेब स्टोरीज को फॉरन इंडेक्सिंग करना जरूरी है, तो यहाँ पर जो वेब स्टोरीज को जो फॉरन इंडेक्सिंग करने की जो ऑप्शन है ना वो आपके पास यहाँ पर फ्री है। योस्ट एसईओ में वो पेड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको रैंक मैथ में दिखा देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो चीज ये सबसे पहले आपने यहाँ पर इसको एक्टिव करना है। यहाँ पर कुछ चीजों को आपने एक्टिव करना जरूरी है। उसके बाद इंस्टेंट इंडेक्सिंग को आपने यहाँ पर ऑन करना है। लिंक काउंटर को यहाँ पर तो खैर है ही है, इनको आपने करना जरूरी है बस, ठीक है। AMP हमारा एक्टिव हो गया है। हमारे पास 2 प्लगइन्स हमारे पास एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने बनाना है वेब स्टोरीज। ये वेब स्टोरीज के ऊपर आप आएंगे। वेब स्टोरीज के ऊपर आके यहाँ से आपने अपनी वेब स्टोरी को क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ये वेब स्टोरीज की स्टोरीज या वेब स्टोरीज के टॉपिक्स आपने कैसे लेने हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स जिसमें आपको फौरन से जो इंडेक्सिंग हो या आपको फौरन से यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिले। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि 2 चीजें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आपने जब 5 से 7 आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं तो आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है।
एडसेंस के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यकीनन, अगर आपने यूनिक आर्टिकल्स लिखे हैं तो आपको यहाँ पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। जब अप्रूवल मिलेगा तो आपने वेब स्टोरेज में आके दो और काम करना है। वो क्या करना है, ये आप साथ साथ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर आपने गूगल एनालिटिक्स का कोड ऐड करना है आपने, ठीक है। तो इससे अच्छा जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर न्यू प्लगइन में जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐड न्यू में जाना है। जब आप ऐड न्यू में आएंगे तो यहाँ पर आपने, इसका फायदा ये होगा गूगल साइट किट, इसका फायदा आपके लिए ये होने वाला है कि आप जो मैनुअल वर्किंग करते हैं कि आप अपने गूगल, जैसे गूगल कंसोल है, गूगल एनालिटिक्स है, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने जाके अलग अलग लॉगिन करके आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। उसके बाद आपको उसका कोड लेकर आपने अपने बैकएंड पे हेड टैग है उसके अंदर आपने यूज करना होता है। तो यहाँ पे फायदा ये कि आप जब इसको एक्टिव करेंगे तो आपने मैनुअली किसी भी चीज को आपने काम में नहीं लाना, आप इसको जस्ट अलाउ 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 करते जाएंगे तो इसने आपको सारा काम करके देना है, ठीक है। साइट किट में स्टार्टर सेटअप में आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यहाँ से कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स को आपने करना है। उसके बाद यहाँ पर हेल्प अस साइन इन विद आप गूगल कर लें। उसके बाद आपने इसको यूज करना है। अगर ये पहले मैंने यूज किया है तो ये अब नहीं करेगा। इसको यहाँ से आपने अपनी ऑनरशिप वेरीफाई करनी है। उसके बाद अलाउ करना है। उसके बाद सर्च कंसोल में इसको सबमिशन देना है। गूगल एनालिटिक्स को आपने सेटअप करना है और आपकी साइट यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। अकाउंट आपका यहाँ पर कौन सा है, ठीक है, ये देखना है गूगल एनालिटिक्स का, तो सेटअप न्यू अकाउंट कर लें, ठीक है। यहाँ पर इसका अपना अकाउंट बन जाएगा, आपकी अपनी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसका फायदा आपके लिए ये होता है कि ये आपके ट्रैफिक को ट्रैक कर रहा होता है, कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, कौन कौन आ रहा है, ठीक है। हमारा ये वाला सेटअप हो चुका है। जो एडसेंस मोनेटाइजेशन का है ना, ये आपने फिर अलग से करना होता है, ठीक है। बेशक आप इसी ईमेल में कर लें, क्योंकि मेरी इस ईमेल के ऊपर कुछ और अकाउंट्स हैं, इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर सकता एडसेंस के लिए। लेकिन मैंने इसको साइट किट को अपने दूसरे सर्च कंसोल के लिए, गूगल एनालिटिक्स के लिए, वो सारी चीजों को मैंने सेटअप कर लिया है, ठीक है। अब आप जब स्टोरीज में आएंगे ना तो आपने देखना है कि यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का जो एक आपके पास इनबॉक्स आता था, एक बॉक्स आता था कि गूगल एनालिटिक्स का कोड ऐड कर लें, वो अब नहीं आएगा। ये देखें सेटिंग में चला जाता है, अब ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले ये था कि आपके पास गूगल एनालिटिक्स का कोड नहीं था, तो आपको मैनुअली जाके वहां पर पहले अकाउंट बनाना पड़ना था। उसके बाद आपका कोड आपने ढूंढना था, उसको लाकर पे यहाँ पेस्ट करना था। अब यहाँ पर ये सीन नहीं है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि नीचे आना है, आपने अपनी वेब स्टोरीज में लोगो जरूर ऐड करना है। लोगो आप ऐड नहीं करेंगे तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। डाउनलोड में आना है, आपने आना है, यहाँ से आपने ये वाला लोगो उठाना है, ताकि क्योंकि ये बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव लोगो है, ताकि आपकी वेब स्टोरीज में ये नजर आ जाए, ठीक है। ये वाला पोर्शन देख लेते हैं, अगर ये हमें अगर कोई अच्छा नहीं लगा तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, सिंपली यहाँ पर मोनेटाइजेशन में, मोनेटाइजेशन में आने के बाद आपने गूगल एडसेंस पर अप्लाई करना है। गूगल एडसेंस के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक कोड जनरेट होगा, ठीक है। उस कोड को आपने फर्दर यूज करना है। अब ये देखें, मैं गूगल एडसेंस के ऊपर अप्लाई करता हूं तो यहाँ पर एक कहता है पब्लिशर आईडी होना चाहिए, एक स्लॉट आईडी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने आपको पहले बताया है कि आपने जाना है गूगल एडसेंस के ऊपर, ठीक है। आपने गूगल एडसेंस वाले पोर्शन में जाके आपने एड यूनिट में जाना है। एड यूनिट में जाने के बाद आपने यहाँ पर डिस्प्ले एड में जाना है। डिस्प्ले एड में जाने के बाद आपने, चूंकि मोबाइल के ऊपर वेब स्टोरी शो होती हैं वर्टिकली, तो आपने वर्टिकल आपने यहाँ से एड्स को उठाने के बाद इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपने यहाँ पर अपने इस एड का नाम देना है वेब स्टोरी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको क्रिएट करना है। जब आप क्रिएट करेंगे तो ये देखें, ये आपका AMP है, ये आपका HTML है। HTML वाले में आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। ये है आपका ये वाला कोड, ये आपका पब्लिशर आईडी है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे इसके नीचे है ये स्लॉट आईडी है, ठीक है। ये आपने यहाँ एंटर करना है। दोनों को आप सेव करेंगे तो ये आपका सेटअप हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये होगा तो आपने फिर क्या करना है, आपने अपने स्टोरीज बनाने की तरफ आना है, ठीक है। अब स्टोरीज कैसे बनाने हैं, ये आपका सबसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रही कि यार स्टोरीज कैसे बनानी है। मैंने फीफा के ऊपर बनाना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, फीफा न्यूज के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर है आखिरी 24 घंटे, देखिए 20 घंटों में, 23 घंटों में, 21 घंटों में, जो आखिरी ये 5 घंटों के अंदर जो आखिरी 24 घंटे के अंदर न्यूज है आपने उनको लेना है। लेने के बाद आपने दो जो है वो ऑनलाइन रीड राइटर्स का इस्तेमाल करना है। स्पिन बॉट को आप यूज कर लें, ठीक है। उसके 10 अटेम्प्ट हैं। उसके बाद आपने फिर क्या करना है, एक क्रोम की एक्सटेंशन है वर्ड टून, आपने उसको इस्तेमाल करना है, या कोई और रीड राइटर इस्तेमाल करना है, या स्पिनर इस्तेमाल करके आपने उनको एज इट इज नहीं करना। आपने उनको उनके टेक्स्ट को, जैसे कि ये है,
इसके ऊपर आपने कोई 6-7 आपने स्टोरीज बनानी है, तो कोशिश ये करना है कि आपकी स्टोरीज की स्क्रीन 7-8 होनी चाहिए, ठीक है। जब ये स्टोरीज 7-8 होंगी तो इसमें से आपने मेन लाइंस को आपने कॉपी करना है, एक एक पिक्चर आपने लगानी है, लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको पब्लिश करना है, ठीक है। अब जिस भी कैटेगरी को आप मूवीज के ऊपर बना रहे हैं, आप न्यूज के ऊपर बना रहे हैं, किसी के ऊपर बना रहे हैं, आप बनाएं, लेकिन आपने क्या करना है कि कंटेंट को आपने हमेशा कॉपी पेस्ट नहीं करना। वेब स्टोरीज ने सबसे बेस्ट चीज ये इंट्रोड्यूस करवाई है कि आपके पास ये आपको टेम्पलेट्स देती है, ठीक है। टेम्पलेट्स में आपको मैनुअली ये फायदा ही होता है कि आपको दूसरे क्रिएट स्टोरी करेंगे तो आपको मैनुअली आपको एनिमेशंस लगानी पड़नी है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, सी डिटेल्स में अब मैं चला जाता हूँ, तो ये देखें ये आपके पास कितनी है, 3 3 6 3 9 2 11 यहाँ पर आपके पास वेब स्टोरीज हैं, एक मेन इमेज है, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने देखा है कि बहुत सारे आपके पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ठीक है। अगर आपने इमेज के ऊपर कुछ, अगर आपने कुछ फुटबॉल के ऊपर बनानी है तो आप उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए मैं ये यूज कर लेता हूँ जिसमें इमेजेस बड़ी हों, ठीक है। आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको यूज टेम्पलेट कर लें। यूज जब टेम्पलेट करेंगे तो आपके सामने ये सारी इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ कि ये एनिमेशन जो मैं कह रहा हूँ वो आपने कैसे यूज करनी है, और ऑलरेडी टेम्पलेट्स यूज करेंगे तो ये एनिमेशन वाला आपका जो सर दर्द है ये कैसे खत्म होगा। अब इसके अंदर ये जब तक ये लोड हो रहा है, मैं आपको टॉपिक्स कहाँ से फाइंड आउट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि कुछ ऐसे टूल्स हैं कि जो यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा, बेस्ट ट्रैवल प्लेस, अगर आपकी ट्रैवल निश के ऊपर है तो बेस्ट ट्रैवल प्लेसेस टू विजिट इन अमेरिका है, तो वो उसमें लिखा होता है 10 बेस्ट ट्रैवल प्लेसेस, उसमें होता है वो 10 बेस्ट शॉपिंग मॉल्स इन अमेरिका, 10 बेस्ट मूवी थिएटर्स, और ये ऐसे कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस होती हैं, उनके सब टाइटल्स को आपने उठाना है, और ऑनलाइन टूल्स होते हैं उनको आपने यूज करना है कि आपने ये करना है कि यूट्यूब वीडियो टू टेक्स्ट या यूट्यूब वीडियो टू सबटाइटल्स, या फिर इसमें लिखना है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट सबटाइटल्स फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस, तो ये आपको टूल्स देगा। आपने क्या करना है, सिंपली आपने उसमें जो टेक्स्ट निकलेगा उसको आपने एक एक इमेज में यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है कि 7 से 8 इमेजेस हैं, तो हर इमेज के ऊपर आपने एक नई इमेज आपने यहाँ पे उठानी है, तो उसको आपने यूज करना है। मेरी बैटरी खत्म हो रही है तो मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। जी दोस्तों, तो आपने देखा है कि मैं दिखाना ये चाह रहा था कि ये आपने मल्टीपल हमेशा इमेजेस बनानी है। मैं आपको इसका एक ना प्रीव्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसके ऊपर कौन से एनिमेशंस यूज हुई हैं, ताकि मुझे ये डिवाइसेस में दिखा रहा है। ये देखें, ये सारे एनिमेशंस हैं, और उसके बाद ये मूव हो रहा है नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखें। उसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड, ये नेक्स्ट स्लाइड, ये नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर एक फ़ायदा ये भी है कि आप अपने ब्लॉग से ऊपर लिंक्स भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है, आइए थोड़ा सा इसकी कस्टमाइजेशन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये आपके पास आपके जो ओवरऑल जो वेब स्टोरी का हेडर है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं द बेस्ट 10 प्लेसेस, या आप लिख सकते हैं द बेस्ट, जैसे कि फुटबॉल के ऊपर है तो द बेस्ट फुटबॉल सीन्स बिटवीन USA एंड अर्जेंटीना, ठीक है, या पुर्तगाल एंड अर्जेंटीना। ये यहाँ पर आपने ये टाइटल लिख लिया। उसके बाद दोनों के सीन्स के जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, आप वो अगले सीन्स में विद नेम्स आप बता सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने ये इमेज चेंज करनी है, तो आपने यहाँ पर आना है इमेज वाले पोर्शन में। यहाँ पर आके आपने यहाँ स्टॉक से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ से कोई वीडियो यूज़ कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप यहाँ पर आके आप अपने सिस्टम में से भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड में क्लिक करना है, आपने सिस्टम में से उठाना है, जैसे कि मैं ये यहाँ पर ये लेकर आया हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको इमेजेस को देखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ये इमेज मैं इमेजेस में जाता हूँ, इस इमेज को आप लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सेंड बैकवर्ड, ठीक है, ये आपको इसके बैक पे लेके जाएगा, और बैकवर्ड कर दें और भी लेके जाएगा क्योंकि इसके लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो नहीं, अगर आपने इसको सिर्फ एक टेक्स्ट के ऊपर लेके नहीं जाना, बिल्कुल बैकग्राउंड पे लेके जाना है, तो आपने साइड पेज बैकग्राउंड कर देना, ये यहाँ पर इस तरह आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद Ctrl+Z करके इसको डिलीट कर दें। टेक्स्ट को आपने यूज़ करना है, टेक्स्ट को क्लिक करें और यहाँ पर आके आप इसके डिज़ाइनिंग वगैरह, सिलेक्शन वगैरह, कलर्स वगैरह, यहाँ से ये कलर्स, ये सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा आपको पैलेट भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
अब पहले पेज के ऊपर आप एनिमेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, दूसरे पेज के ऊपर लगा सकते हैं। ये देखें, ये एनिमेशंस लगी हुई हैं, ठीक है। आप पहले पेज के ऊपर चूँकि नहीं लगा सकते, तो दूसरे पेज को आपने जब ओपन करना है तो यहाँ पर ये आप एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट आ रहा है तो ये आपका एनिमेशन है, यहाँ से आके आप ये एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई एक रीड मोर का बटन लगा लें, ताकि वहाँ पर अगर कोई रीड करना चाहें तो आप जो है लोगों को उस ब्लॉग के ऊपर रीडायरेक्ट करवा दें जहाँ पर आपने उस इमेज के बारे में एक बड़ा ब्लॉग लिखा है, आर्टिकल लिखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने इंसर्ट में आना, इंसर्ट में जाने के बाद आपने टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से आपने स्टाइल यूज़ करना है। जैसे कि ये स्टाइल आपने ले लिया, ठीक है। इसको डबल क्लिक करें, ठीक है। इसको यहाँ पर साइड पर नीचे यहाँ पर रखें और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखें रीड मोर, ठीक है। रीड मोर के बाद यहाँ पर आप इसके साइज़ को 50 कर लें, यहाँ से इसको आगे पीछे कर लें, ठीक हो गया। उसको कलर को आप चेंज कर लें। अच्छा, जब आप कलर को चेंज करेंगे ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस लिंक के ऊपर आना है। लिंक के ऊपर आके आपने अपने जिस पेज के ऊपर लेके जाना है, मिसाल के तौर पर ये पेज आपका है, इसके ऊपर आपने इस लिंक को पेस्ट करके आपने एंटर कर देना है, ठीक है। नो फॉलो और स्पॉन्सर्ड ये आप खुद ही सिलेक्ट कर लें, ठीक है। बैकलिंक्स आप खुद ही डील कर लें और उसके बाद ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती जाएंगी। आपने दूसरे टैब को इसी तरह आपने इमेजेस चेंज करनी है, तीसरे को करनी है, उसके बाद आपने यहाँ से पब्लिश कर देना है, ठीक है। जब आप पब्लिश करेंगे तो आपकी वेब स्टोरी इस तरह नज़र आएगी जैसे कि यहाँ पर ये नज़र आ रही है, ठीक है। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो योस्ट एसईओ करते हैं, वो क्या करते हैं, ये वाले लिंक को कॉपी करके सर्च कंसोल में जाके खुद ही उसको इंडेक्स करवाते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन में। अब यहाँ पर चूँकि हमने रैंक मैथ यूज़ किया तो ये फ़ौरन से इंस्टेंट इंडेक्सिंग करेगा और आपकी इस वेब स्टोरी के ऊपर ट्रैफिक लेकर आएगा। अगर ये आपके एक्सप्लोर पेज पे चले जाती है तो आपको यहाँ पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल जाते हैं और आपका एडसेंस अप्रूव्ड है तो आपको यहाँ पर आपके बेशुमार डॉलर्स बन सकते हैं। तो अब टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक्स में आपने सिंपल ये करना है कि आपने यूट्यूब से अगर ट्रैवल के ऊपर कोई निश के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने यूट्यूब के ऊपर जाना है, उसमें बेस्ट ट्रैवल प्लेसेस टू विजिट, बेस्ट ट्रैवल फूड्स टू विजिट, बेस्ट ट्रैवल गैजेट्स टू यूज़, इस तरह जो आपने चीज़ें उठानी है उनके सब टाइटल्स को आपने कॉपी करने हैं। या फिर आपने क्या करना है, टिकटॉक के ऊपर जाना है। टिकटॉक के ऊपर जाने के बाद आपने देखा होगा वहाँ पर छोटे छोटे वीडियोज़ के अंदर आपको लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी होती है, आपने वहाँ से टेक्स्ट उठाना है। आप बेशक लिख लें, वो जब बोलें तो आप लिख लें, उनके हिसाब से आपने स्टॉक इमेजेस का इस्तेमाल करके यहाँ पर वेब स्टोरीज बना सकते हैं। लेकिन आखिरी 24 घंटों में जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो उसमें आप ज़्यादा वायरल होंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपने देखा कि इसका फ्रंट एंड, अब इसके ऊपर चूंकि अब मैं इसको अब इंडेक्सिंग नहीं करवाने वाला है क्योंकि मैंने आपने देखा कि इसको मैंने बंद किया है। वजह यह है कि इसके ऊपर अभी कॉपी कंटेंट अभी पड़ा हुआ है डेमो का, तो मैं इसके ऊपर सबसे पहले क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं वर्किंग करने वाला हूँ। आज रात को ये सारी चीज़ें मैं चेंज करूँगा। फीफा के ऊपर चूँकि फीफा मैच चल रहा है तो इसके ऊपर मैंने इस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो जितने भी पोस्ट हैं वो सारे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और कुछ नए पोस्ट लगाऊंगा ताकि मैं एडसेंस का अप्रूवल ले सकूं। और ये फुटर जो है वो इसको हमने चेंज करना है। फुटर को चेंज करने के लिए आपने फिर से आना है यहाँ पर, ठीक है। आपने अपने डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने अपीयरेंस में जाना है और कस्टमाइजेशन। अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि वेब स्टोरीज कैसे बनती हैं, आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया। अगर तफसीलन आपने देखनी है तो मैं ऊपर आई बटन में एक वीडियो दे रहा हूँ, उसके अंदर मैंने आपको और भी तफसील में चीज़ों को बनाकर और चीज़ों को पब्लिश करके भी दिखाया है, ठीक है। अब वो इतना को मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने आपको चीज़ों को बिल्कुल लाइटली समझा दिया। कॉपीराइट्स वाले पोर्शन में आ गया, इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पावर्ड बाय थीम ऑथर को ख़त्म कर लेते हैं। टॉप रो के अंदर गॉट इट और यहाँ पर ये लोगो लगा हुआ है, ठीक है। इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पर इमेज में आना है। इमेज में आने के बाद मीडिया लाइब्रेरी में जाके हमने अपने इस लोगो को या इस लोगो को हमने यूज़ करना है, ठीक है। चलें जी, ये हमारा यहाँ पर हो गया और उसके बाद ये हमारा ऐसे ही कोड आ गया है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे, ठीक है। इसको यहाँ पर, ये हमारी साइट का नाम है, इसको यहाँ पर ओके कर देते हैं, ठीक है। पब्लिश, ये हमारा क्लिकेबल हो गया, ठीक है।
कॉपीराइट 2012 फीफा वर्ल्ड कप स्टोरीज पावर्ड बाय राकल लॉजिक्स। और ये हमारा ये चीज़ें हमारी ये चीज़ें सेटअप कुछ हो गई हैं। अब आपका वेब स्टोरीज़ का ये वेब स्टोरीज़ के लिए जो एक वेबसाइट पूरी करनी थी ये हो चुकी है, ठीक है जी। तो वेब स्टोरीज़ के ऊपर मैंने मुकम्मल ट्रेनिंग आपको दे दी है कि फ्रॉम वेरी वेरी बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक कि आपने एक टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करना है, आपने एक डोमेन होस्टिंग कैसे लेनी है, वेबसाइट को कैसे बनाना है, वेबसाइट को सेटअप कैसे करना है वर्डप्रेस के ऊपर, उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है जिसमें आप वेब स्टोरीज़ बना सकते हैं, और वेब स्टोरीज़ का सेटअप कैसे करना है, वेब स्टोरीज़ कैसे बनानी है, टॉपिक्स कैसे बनाने हैं, लोगो, एवरीथिंग मैंने आपको 100% नॉलेज दे दिया है इन वेब स्टोरीज़ के हवाले से। अगर आप सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद अगर आप कमाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस वीडियो को देखें। और ये वीडियो ऑल इन वन है कि जिसमें अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आप 100% रेडी हो जाते हैं वेब स्टोरीज के ऊपर सर्विसेज देने के लिए। वेब स्टोरीज के ऊपर जब आप ये काम करते हैं तो आपको वेब स्टोरीज के ऊपर काम करना आता है, तो आप फाइवर के ऊपर भी ये सर्विसेज बेच सकते हैं। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये मुकम्मल एक ट्रेनिंग सेशन था, इसके अंदर आपको कोई चीज़ वैल्यूएबल लगी है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। फर्स्ट टाइम मैं इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये बहुत स्किल बेस्ड एक नॉलेज था और ट्रेंडिंग नॉलेज है। गूगल की तरफ जो चीज़ आती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म रहती है और उसको वक्त पे सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इसको सीखिए, इससे कमाना शुरू कर लीजिए, ठीक है। होस्टिंगर का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, खरीदें। ब्लैक फ्राइडे चल रहा है, आप छोड़ने की ब्लैक फ्राइडे, ब्लेस्ड फ्राइडे जो भी है, फ़ायदा उठाने की बात करें। बहुत कम डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर आपको होस्टिंग्स मिल रही है। आप लोगों ने इसके ऊपर जाना है, लिंक को आप क्लिक करें और 80% से ऊपर तक के आप यहाँ पर डिस्काउंट लेकर आप अपनी होस्टिंग ले सकते हैं, जिसमें 1 साल के लिए फ्री डोमेन है। 1 साल के लिए आप फ्री डोमेन लेंगे तो आप एक महीने के लिए भी आप इससे कई गुना, कई 100 में आप डॉलर कमा सकते हैं। और दूसरी बात, 100 डोमेन से आप यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं, तो आप अपनी किसी और दोस्त को भी आप यहाँ पर मौका दे सकते हैं। अगर उनके पास इतनी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप उनको एज अ होस्टिंग शेयर कर सकते हैं और वो एक डोमेन 1100-1200 में खरीद कर आप वो भी अपना काम यहाँ पर कर सकता है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।